आपके स्क्रीन पे कुछ भिन्न दिख रहा होगा, ठीक ना। उस भिन्न में से एक सवाल आपसे बन सकता है कि जो इसमें से कौन सी सबसे छोटी भिन्न है और कौन सबसे बड़ी भिन्न है, ठीक ना। तो और या दूसरा सवाल ये भी बन सकता है कि जो दी हुई भिन्नों को एक आरोही क्रम में सजाइए या अवरोही क्रम में सजाइए। तो इस टाइप के सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग आज के सेशन में समझेंगे। तो जय हिंद, आप सभी सीटेट अभ्यर्थियों का केरियर बुक चैनल पर सुस्वागतम। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। लेकिन इनके शॉर्ट ट्रिक को समझने से पहले इसका एक बेसिक चीज समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो भिन्न कौन सा है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, फिर हम लोग इसको ट्रिक के माध्यम से या शॉर्ट कॉन्सेप्ट के माध्यम से इस चीज़ को बारीकी से एक एक करके समझेंगे और साथ साथ में हम लोग क्वेश्चन भी इसका सॉल्व करेंगे। जब भिन्न की बात करते हैं तो देखिए भिन्न आपका हो जाएगा, तो दो तरह के भिन्न की बात करते हैं इसमें। ओके, एक भिन्न हो जाता है आपका प्रोपर भिन्न, ध्यान रखिएगा। एक भिन्न हो जाता है आपका प्रोपर भिन्न जिसको उचित भिन्न कहा जाता है। ओके, और दूसरा भिन्न की बात करते हैं तो वो हो जाता है आपको अनुचित भिन्न, ठीक ना। दूसरा भिन्न हो जाता है आपको अनुचित भिन्न जिसको हम लोग बोलते हैं इम्प्रोपर भिन्न, ठीक ना। इम्प्रोपर फ्रैक्शन, PROPER, इम्प्रोपर फ्रैक्शन आपको ये बोला जाता है। ओके, तो समझते हैं इस चीज को कि उचित भिन्न क्या होता है, अनुचित भिन्न क्या होता है। देखिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल आपका क्या हो गया, इस तरह से 5/8 हो गया, ये आपका उचित भिन्न है। आपको दूसरे में कह सकते हैं जिसे 7/9 है, ये आपका उचित भिन्न है। कहने का मतलब वैसा भिन्न जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। देखिए ये ऊपर वाला आपका अंश हो गया, इसको न्यूमरेटर भी बोलते हैं, और नीचे वाला आपका ये हो गया आपका हर हो गया, ठीक ना। ये न्यूमरेटर हो गया आपका और ये हो गया आपका डिनोमिनेटर हो गया, ठीक ना। अगर मेरा अंश जो है वो छोटा है, किससे भाई, हर से छोटा है, तो उस भिन्न को उचित भिन्न बोलेंगे या बोलेंगे प्रोपर, ठीक ना। तो बोलेंगे प्रोपर भिन्न, ठीक। देखिए इसको समझिए, एक बेसिक जो एक दैनिक जीवन में हम लोग इस चीज को फील करते हैं। आप समझिए कि जब आपका जैसे एक बुक है, एक बुक के ऊपर दूसरा बुक रखना है, तो सुविधा क्या होती है, जब नीचे वाला जो बुक है उसका अगर एरिया मतलब लंबाई चौड़ाई देखेंगे अगर ज्यादा होगा, ठीक ना, उसके ऊपर एक छोटा सा बुक रख सकते हैं, फिर उसके ऊपर छोटा बुक रख सकते हैं। ये एक हो गया प्रॉपर वे में रखना। तो ठीक उसी तरह से प्रॉपर भिन्न में क्या होता है, नीचे वाला बड़ा होता है, कहने का मतलब हर बड़ा होता है और छोटा होता है, ठीक ना। अब तो ये तो हो गई उचित भिन्न के बारे में, मतलब समझ गए हम लोग। अब बात कर लेते हैं अनुचित के बारे में। देखिए अनुचित जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, कहने का मतलब में है जैसे 5/8 है तो ये 8/5 इसको लिख सकते हैं, और इसको क्या कर सकते हैं 9/7 लिख सकते हैं। इस भिन्न को जब देखते हैं तो देखते हैं क्या, जो मेरा अंश जो है, अंश क्या है मेरा बड़ा है, हर क्या है छोटा है। कहने का मतलब जो ऊपर वाला जो है आपका बड़ा हो गया और नीचे वाला जो आपका छोटा हो गया। तो इस टाइप के भिन्न को अनुचित भिन्न कहेंगे। तो अभी तक हमने जाना उचित और अनुचित। अब ये उचित और अनुचित का थोड़ा सा हम लोग यूज करेंगे शॉर्ट ट्रिक में, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी था। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं जो इसके बेसिक जो हम लोग का आज का समझना है, जो भिन्न के बारे में, ठीक ना। जो कौन सी बड़ी भिन्न है और कौन सी छोटी भिन्न है, बिल्कुल देखते ही हम लोग समझ जाएंगे ये बड़ी भिन्न है या छोटी भिन्न है। ओके, तो चलिए अब समझते हैं हम लोग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उस चीज को हम लोग समझेंगे, जो बड़ी और छोटी को। देखिए यहाँ पे दिया हुआ 5/7 है, 11/13 है, 7/9 है और 13/15 है। तो सबसे पहला रूल यही है कि जो ये मेरा भिन्न कौन सा है, ये उचित भिन्न है या अनुचित भिन्न है। तो देखिए 5/7 है, मतलब ऊपर में छोटा है नीचे बड़ा है, ठीक ना। ऊपर छोटा नीचे बड़ा, कहने का मतलब ये है प्रॉपर उचित भिन्न है। कोई बात नहीं, ये आपका भिन्न हो गया, माइंड में रख लीजिएगा ये उचित भिन्न है, ठीक ना। अब देखिए दोनों का अंतर देखिए, अंश और हर का अंतर देखिए। जब अंतर की बात करते हैं तो अंतर कितना आ रहा है ये ध्यान में रखिए। देखिए 5 और 7 अंतर हो गया 2, कोई बात नहीं है। 13, 11, 2, 7, 9, देखिए 2, 13, 15, 2 हो गया अंतर, ठीक ना। अब देखिए ये भिन्न कौन सा है, उचित भिन्न है, ठीक। अब देखिए इस जब उचित भिन्न हो और अंतर समान हो तो एक याद रखिएगा, अंश बड़ा अगर हुआ, अंश बड़ा समझ जाइएगा, वही भिन्न क्या होगा आपका बड़ा हो जाएगा। अंश बड़ा तो भिन्न बड़ा हो जाएगा,
कभी भी उचित भिन्न हो, दूसरा अंतर अगर बराबर हो, तो जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब देखिए इसमें ये जब संख्या है उस फ्रैक्शन में सबसे बड़ा अंश कौन सा है, 13 है। सबसे बड़ा अंश 13 है, तो देखिए ये संख्या भी सबसे बड़ी हो जाएगी 13, तो सबसे बड़ा हो जाएगा आपका 13/15, ये सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक ना। इससे छोटा 13 से छोटा देखिए 11/11 है, तो देखिए 11 जो हो जाएगा इससे अब छोटा हो जाएगा, 11/13 हो गया। देखिए इसको हम घटते क्रम में लिख रहे हैं। उसके बाद 7 है, तो 7/9 हो जाएगा, और सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा आपका 5/7 हो जाएगा, ठीक ना। ओके, इस चीज को हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जब आपको भिन्न में दिया हुआ है तो उस भिन्न में देखेंगे कि मेरा भिन्न कौन सा है। क्यों देख रहे हैं भिन्न कौन सा है, थोड़ी देर के बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। भिन्न मेरा उचित है, कोई बात नहीं है। अब हम लोग देखेंगे अंतर को, जो अंश और हर का अंतर क्या है। अंश और हर का अंतर बराबर है, तो जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल करे, उचित भी होना चाहिए और साथ में साथ आपको अंतर बराबर होना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट जो होगा यही आपका रूल होगा, जब अंश अगर बड़ा हो गया तो भिन्न भी क्या होगा आपका, बड़ा। ओके, तो सबसे बड़ी भिन्न हो गया 13/15 हो गया, और सबसे छोटी भिन्न हो गया 5/7 हो गया। ये तो हो गया एक चीज की बात। अब देखिए क्या किए, इसी का एक पार्ट हम ले लिए हैं। इसे यहाँ 5/7 है तो 7/5 ले लिए, 13/11 ले लिए, 9/7 ले लिए, 15/13 ले लिए, मतलब अंश और हर को हम उलट पुलट कर दिए, ठीक ना। देखिए जब इसको देखिएगा तो ये कौन सी भिन्न है, अनुचित है। क्यों, अंश बड़ा है, तो ये भिन्न हो गया आपको अनुचित भिन्न हो गया, ठीक ना। ध्यान में रखिएगा, ये अनुचित भिन्न हो गया। अब अंतर का देखिए, पहला स्टेप तो हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब अंतर देखते हैं हम लोग। अंतर करने का मतलब डिफरेंस देखते हैं। जब इसके डिफरेंस देखते हैं, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, तो ये भी 2 होगा। तो क्या पहला वाला जो था अंश बड़ा, ये भिन्न बड़ा होगा? नहीं, क्योंकि ये भिन्न अनुचित है। इस वजह से इसमें जस्ट उसका रिवर्स हो जाएगा। इसका अंश छोटा होगा, ध्यान रखिएगा, इसका अंश जो होगा वो छोटा होगा, वही भिन्न क्या होगा, बड़ा होगा। अंश छोटा कहने का मतलब मेरा भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न बड़ा हो जाएगा। अंश छोटा तो वो भिन्न बड़ा हो जाएगा। अब देखिए इसमें अंश किसका छोटा है, 7 का छोटा है, तो ये भिन्न आपका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। देखिए तो 7/15 सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगा, सॉरी 7/5 सबसे। उसके बाद देखिए 9 है, तो इसके बाद आपका हो जाएगा 9/7। उसके बाद देखिए 13/11 हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा 15/13 हो जाएगा। कहने का मतलब जो 7/5 ये जो भिन्न है आपका, ये भिन्न जो होगा सबसे बड़ा होगा, और आपका 15/13 जो है आपका ये सबसे छोटा हो जाएगा। देखिए ये तो एक टाइप का हम लोग समझ गए। देखिए अब दूसरी टाइप को हम लोग समझते हैं। देखिए टाइप 2 में क्या है, जैसे 7/8 11 है, 8/13 है, 9/14 है, और 11/15 है, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या बोले थे, तो आपको भिन्न देखना है, ये उचित भिन्न है या अनुचित भिन्न है। देखिए उचित भिन्न है, कोई बात नहीं है, उचित में उतना टेंशन नहीं है, ठीक ना। अब देखिए उसके बाद देखना है क्या है, अंतर क्या है। जब इसका डिफरेंस की बात करेंगे तो अंतर है जो है वो, आप अंतर देखिए 7 और 11 का, देखिए 4 हो गया, ये हो गया 5, और ये हो गया आपका, ये भी 5 हो गया, और ये हो गया आपका 4 हो गया, ठीक ना। देखिए भिन्न तो मेरा उचित है, लेकिन अंतर मेरा बराबर नहीं है। तो अब ये कहना गलत होगा, जो जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ा होगा, क्योंकि अंतर बराबर रहता तभी हम कहते हैं, ठीक ना। देखिए तो इसका एक बहुत सरल सा उपाय क्या है, अब क्या करेंगे, जो अंतर है, ठीक ना। अब देखिए 7 को इस रूप से लिख देंगे, ध्यान दीजिएगा हम कैसे लिख रहे हैं। 8 लिख दिए, यहाँ पे हम 9 लिख दिए, ऊपर में 11 लिख दिए, ठीक ना। अब एक नया भिन्न बना लिए। अब देखिए इसको क्या कीजिए, 7 को 4 से अब डिवाइड करना आसान हो गया। ये क्यों बनाए, देखिए 7 को अब जो 4 से डिवाइड करेंगे वो आसान हो जाएगा। जब 7 को 4 से डिवाइड कीजिएगा, देखिए 1 टाइम लगेगा, उधर बचेगा 3, कहने का मतलब 30, तो 7 चौक 28, 1.7 हो गया। अब देखिए 8 को 5 से लगेगा, एक टाइम में लग जाएगा, बिल्कुल लगेगा। बचेगा उधर 3, कहने का मतलब 30, तो 5 6 के 30, देखिए 6 हो जाएगा। 9 को अगर 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 होगा, उधर बच गया 4,
ठीक ना। तो 5 8 है 40। अब देखिए 11 को जब 4 से भागा दीजिएगा तो देखिए आपको आ जाएगा 4 दूना 2 टाइम्स समथिंग कुछ आएगा। तो देखिए इस मेथड से आप क्या किए, इसको दशमलव में बदल लिए, तो अब मेरा देखना ये आसान हो गया जो कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है। तो अगर यहाँ पे बड़ा की बात करें तो देखिए 11/4 है, इसको 2 आ रहा है, तो देखिए ये भिन्न सबसे क्या हो जाएगा, ये भिन्न हो जाएगा आपका सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसमें सबसे छोटा 1.6 है, कहने का मतलब ये 8/3 जो है ये आपका, ये 8/3 जो है ये आपका हो जाएगा छोटा भिन्न हो जाएगा। ओके, ये आपका छोटा भिन्न हो गया। तो इस तरह से बड़ा और छोटा को आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये टाइप 2 में हो गया। जब भिन्न क्या हो गया आपका असमान अंतर हो, तो आप इस मेथड से आसानी से निकाल सकते हैं। भिन्न का जो है अंतर, अंतर को लिख दिए, ऊपर वाले में जो अंश है अब अंश को लिख दिए, और बाकी डिवाइड करने के बाद दशमलव में बदल के उसके बाद हम लोग देख लेंगे जो कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा छोटा है। ओके, तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग इसका मिक्स्ड वर्जन देखते हैं, ठीक ना। अब देखिए जो आपका टाइप 3 का, ये 3 टाइप का इसमें जनरली एक सवाल आता है। टाइप 3 में क्या देख रहे हैं, जो संख्या जो है मिक्स रूप में है, जैसे 15/16 है ये उचित है, लेकिन 8/3 ये अनुचित है। 8/3 अनुचित है, क्यों? क्योंकि देखिए इसका अंश जो है बड़ा है, हर क्या है छोटा है। 11/12 क्या है उचित है, 7/8 क्या है मेरा उचित है। तो जब इस तरह से इसमें पूछे जो बड़ा कौन होगा छोटा कौन होगा, तो देखिए 8/3 ये क्या हो गया, अनुचित हो गया। तो देखिए देखने से ही लग रहा है आपको, क्योंकि 8 को अगर 3 से भागा दीजिएगा तो 3 दूना 6, 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो ये भिन्न आपका क्या हो गया, बड़ा भिन्न हो गया, ठीक ना। ये भिन्न तो देखने से ही हो गया बड़ा हो गया। अब तो बड़ा तो निकल गया, अगर बड़ा पूछेगा तो आप सिंपल सा निकाल के बता दीजिएगा, लेकिन अगर इसी में से छोटा पूछ लिया तो कैसे बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 15 और 16 है, अंतर देखिए 1, ठीक ना। 11 और 12 अंतर देखिए 1 है, 7 और 8 अंतर देखिए इसका 1 है। सिंपल सा भिन्न भी कौन सा है, उचित भिन्न है। तो पहला टाइप 1 से जाइए, तो जिसका अंश बड़ा वही भिन्न बड़ा हो गया। तो अंश क्या है इसका 15 है, यह है बड़ा है। उसके बाद क्या आएगा 11 आएगा, उसके बाद 7 आएगा। तो कहने का मतलब है तो सबसे छोटा भिन्न की बात कर देंगे तो 7/8 मेरा क्या हो जाएगा, सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सबसे छोटा। ओके, तो देखिए किस तरह से एक बेसिक से समझते हुए हम लोग एक मिक्स टाइप में भी हम लोग पहुंच गए, ठीक ना। तो इस चीज का आप रिवीजन कीजिए ताकि और ज्यादा आपको क्लियर कट से समझ में आए। ओके, अब देखिए कुछ क्वेश्चन है जिसके माध्यम से इस चीज को और हम लोग ज्यादा क्लियर कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न क्रमशः कौन कौन सा है। भिन्न दिया हुआ, और ये क्वेश्चन पूछा गया है दिसंबर 2022 में, ये क्वेश्चन पूछा गया। चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। देखिए भिन्न है, सबसे पहले क्या देखना है, ये भिन्न उचित है या अनुचित। ये भिन्न उचित है, हाँ भिन्न उचित है, कोई बात नहीं। अब देखिए दूसरा में क्या है, अंतर, यही है। जब अंतर देखते हैं देखिए 1 अंतर है, 2 एक का अंतर इसमें भी, एक का अंतर इसमें भी, एक का अंतर इसमें भी, एक का अंतर इसमें भी है, ठीक ना। ओके, तो सबसे बड़ा भिन्न क्या हो जाएगा, जिसका अंश बड़ा होगा। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पेन और पेपर की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक ना। सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा, जिसका अंश बड़ा होगा। तो इसमें अंश देखिए कौन सा बड़ा है, 5 है, तो 5/6 क्या हो जाए सबसे बड़ी। देखिए 5/6 किसमें है, देखिए 5/6 इसमें भी है, इसमें भी। कहने का मतलब मेरा बी और डी तो गया खत्म कहानी। अब बात कर रहा है सबसे छोटा। देखिए सबसे छोटा तो देखिए 2 है, कहने का मतलब एक इसमें भी है, एक इसमें भी है। कंफ्यूजन हो रहा है, कोई बात नहीं। जब एक को 2 से भागा दीजिएगा तो देखिए 0.5 आ जाएगा। जब एक को 3 से भागा दीजिएगा तो 0.3 आ जाएगा। तो कहने का मतलब एक 1/3 ही छोटा हो गया ना, तो 1/3 ये हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, वो आपका राइट हो जाएगा, ठीक ना। तो उम्मीद है आपको जो अभी ट्रिक बताएं उससे देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बन गया बिना कॉपी कलम उठाए हुए, ठीक ना। तो चलिए इस तरह का और क्वेश्चन आगे कुछ देखते हैं। देखिए आपका ये सीटर 2023 का पूछा गया, ठीक ना। देखिए इस क्वेश्चन में आप बस लॉजिक लगाइएगा, बन जाएगा, बहुत एक आसान से बनेगा आपका। कह रहा है सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। देखिए जब 4 को 9 से भागा दीजिएगा तो आपका आएगा कहीं ना कहीं 0 दशमलव समथिंग आएगा,
ठीक है, एक लिख लेते हैं इसमें 4/9 है, 11/12 है, 1/8 है, और 5/36 है, और 5/72 है। ठीक ना। देखिए इसको आप ऐसे ही माइंड सेट ही इसको बना सकते हैं। ये आपका हो जाएगा 5/72। देखिए किस तरह से हो जाएगा, समझिएगा बात को। जब 4 को 9 से डिवाइड कीजिएगा तो 0.9 जो 4 आएगा। दशमलव के बाद कुछ संख्या आएगा, इसमें भी दशमलव के बाद कुछ संख्या आएगा, इसमें भी दशमलव के बाद कुछ ना कुछ संख्या आएगा, लेकिन इसमें भी आपको दशमलव के बाद संख्या आएगा। लेकिन 5/72 कीजिएगा तो एक दशमलव आपको यहाँ पे 50 लाना पड़ेगा पहले। तो करने को तो 0.01 आ जाएगा। ठीक ना। ये खुद ब खुद छोटी हो जाएगी, तो सबसे छोटी ही पूछ रहा है, इस वजह से आपका ये जो होगा ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका 5/72 हो जाएगा। बिल्कुल लॉजिक से इसको बनाइए, कोई ट्रिक पे जाने की अभी इसमें जरूरत नहीं है। ट्रिक के माध्यम से भी जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आप एग्जामिनेशन हॉल में कितना जल्दी आप बना रहे हैं। तो हर टाइप का माइंड को इस तरह से ट्रेन कीजिए जो क्वेश्चन देखे और बना डाले। ठीक ना। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका दिसंबर 2021 में पूछा गया है। ठीक ना। अब इसमें से कहा निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्नों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो अगर जो दी हुआ फ्रैक्शन है, मतलब भिन्न है, इसमें अगर बड़ी संख्या निकाल लिए और छोटा भिन्न निकाल लिए तो अंतर आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या बोले थे, जो सबसे पहले देखना है जो भिन्न क्या है मेरा, उचित है या अनुचित। तो जब देखने से भिन्न के क्या लग रहा है, सारा उचित है। अनुचित कोई रहता तो वो भिन्न बड़ा हो जाता। अब उचित में भी क्या है देखना है, अंतर देखना है। अंतर अगर समान हो जाता है तो आसान हो जाता है। क्या समान है, देखिए 3 और 4 का अंतर 1 है, 1 और 2 का अंतर 1 है, 1 और 4 का अंतर 3 है, मतलब असमान है। ठीक ना। तो आप देखिए छोटी भी संख्या इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं। जब 3 को 4 से भागा दीजिएगा तो 0.07 हो जाएगा। 1 को 2 से भागा दीजिए 0.5 हो जाएगा। 1 को 4 से भागा दीजिएगा देखिए 0.25 हो जाएगा। 2 को जब 3 से भागा दीजिएगा तो 3 छः के 18 देखिए 0.3 हो जाएगा। 3 को जब 5 से भागा दीजिएगा तो 0.6 हो जाएगा। क्या कि देखिए 3 मतलब 30, 5 से भागा दीजिएगा 6 तो 35। अब देखिए अब यहाँ पे है 5 को 6 से भागा दीजिएगा तो करने का मतलब 50 हो गया। तो 50 को तो 7 छः के 42, 6 8 48 देखिए तो 0.8 हो गया। इसको दशमलव में बदल लीजिए। ठीक ना। तो ये बिल्कुल आप देखिए छोटी संख्या, इसको दशमलव में बदलना आसान है, इसलिए हम इसको ट्रिक के माध्यम से नहीं बताए। ट्रिक के माध्यम से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो एग्जामिनेशन हॉल में सबसे कम समय में सवाल कैसे बनाना है, ये सबसे अहम चीज है। अब देखिए जब इसको देखते हैं तो सबसे छोटी कौन सी संख्या आपको नजर आ रही है, देखिए 0.25। 0.25 कहने का मतलब 1/4 है, तो ये 1/4 जो हो गया ये छोटी हो गया। अब बड़ा कौन है, देखिए बड़ा में 0. आपको 8 है, तो कहने का मतलब 5/6 है, तो 5/6 बड़ा हो गया। तो बड़ा में से छोटा घटाना, यही तो कह रहा है ना अंतर, तो बड़ा में से छोटा घटा दिए। देखिए 5/6 में से 1/4 घटा दिए, तो 6 और 4 का एलसीएम हो जाएगा आपका 12। 6 दूना 12 कहने का मतलब 10 हो गया। 4 तिया 12 इसका मतलब हो गया 3 हो गया, और ये हो गया 7/12 हो गया। तो 7/12 आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके। तो देखिए हर टाइप से आपको सोचने के लिए एक तरह से हम आपको जरिया दे रहे हैं, जो आप सवाल को देखते ही किस किस टाइप से सोच सकते हैं आपको जल्दी बनाने के लिए। ठीक ना। तो एक मेथड ये भी है कि जो आप इसको इस मेथड से भी बना सकते हैं, देखिए ट्रिक से भी बना सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आपको आंसर वही आएगा, जो अंतर आपका डिफरेंट है कोई दिक्कत नहीं है। जो भी अंतर आया अंतर को नीचे देखिए। ठीक ना। जिस तरह से 3 और 4 का अंतर 1 आया नीचे लिख दिए, 1 और 2 का अंतर आया 1 आया कोई बात नहीं है। 1 और 4 का अंतर है 3 है, लिख दिए नीचे 3। 2 और 3 का है अंतर, आपको अंतर लिख दिए, 1 हो गया। देखिए अंतर डिफरेंस हो गया। तो ऊपर में जो अंश है अंश को लिखिए, 1 लिखिए, फिर यहाँ पे 1 लिखिए, 2 लिखिए। अब फिर फर्दर डिवाइड करना ही पड़ेगा, तो इससे अच्छा क्यों ना हम पहले ही यहाँ पे डिवाइड कर ले। तो चूंकि मेरा समय मेरा क्या होगा बच जाएगा, और संख्या भी छोटी है और डिवाइड करना मेरा आसान हो जाएगा। तो इस प्रकार आप बना सकते हैं जो कितना कम समय में बनाए। ओके। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न जो है 7/8 से कम है और 1/3 से अधिक है। अब देखिए ये भिन्न ऑप्शन में इस तरह से दिया हुआ है। अब जैसे 17/24, 17 और 24 है, मतलब 17/24 है, 26/29 है, तो आप कहीं ना कहीं भाग देना थोड़ा सा टफ हो जाएगा।
ठीक ना। तो कोई नहीं, हम लोग बेसिक पे चलते हैं। देखिए 7/8 है, इसको हम भाग दे सकते हैं, आराम से दे सकते हैं। देखिए 7/8 है, ये देखिए आपका आ जाएगा 70 हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा। 8 8 64, तो 0.8 अप्रोक्स में आएगा। ठीक है, उससे 1/3 को आप क्या देख सकते हैं, 0.3 लिख सकते हैं। कहने का मतलब है जो संख्या जो होगा 0.3 से बड़ी होगा और 0.8 से छोटी होगी। ठीक ना। अब देखिए जब इसमें देखिएगा तो इसको डिवाइड करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। हम लोग बेसिक रूल पे फिर से चले जाएंगे। संख्या क्या क्या है, 9/10 है, कोई बात नहीं है। 3/11 है, 17/24 है, ओके। और है 26/29 है ना। अब देखिए 9/10 है तो 0.9 हो जाएगा, तो ये तो ऐसे ही खत्म होगा क्योंकि इस दोनों के बीच तो है नहीं। अब इन लोगों को देखते हैं, देखिए ठीक ना। अब देखिए ये भी खत्म हो जाएगा आपका, जैसे ये 3/11 है, इसका हो जाएगा 30, तो 11 33 3 टाइम, दो ही टाइम में लगेगा, तो ये तो खुद छोटा हो जाएगा 0.3 से, तो ये भी खत्म हो गया। तो मामला बच गया क्या, 17/24 है और 26/29 है, इसी दोनों में है, जो कौन आपका इन दोनों के बीच आएगा। ओके, तो चलिए हम इस चीज को समझते हैं। देखिए अब क्या हो गया, दोनों का अंतर देखिए, 24 है 17 है, तो इसका अंतर हो गया 7। इसका अंतर देखिए आपका हो जाएगा, अंतर यहाँ पे 3 हो जाएगा। ओके, अब देखिए ऊपर में लिखा है क्या 17, ऊपर में यहाँ पे हो जाएगा 26। अब जैसे 26 को भागा दीजिएगा 3 से तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक ना। तो ये तो ऐसे भी खत्म हो जाएगा, तो बच गया 17 आपका 7, कहने का मतलब 17/24। तो यही आंसर जो आएगा 17/24 सी, जो इन दोनों के बीच में होगा। ओके, तो देखिए किस तरह से एक बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप करने के बाद हम उसको आसानी से उसको सॉल्व कर लिए, ठीक ना। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए इसको आप क्या किए, प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको आसानी से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक ना। तो कभी कभी आपको क्या होगा, ऑप्शन इस टाइप से भी मिलेगा, तो इनमें से कौन सा सही है। ये इस क्वेश्चन जो है वो जनवरी आपका 2022 में ये पूछा गया, ठीक ना। देखिए जो भी भिन्न दिया हुआ है, जिस तरह से दिया हुआ 8/15 है, ठीक ना, 3 आपका 5 है, 4/7 है और 2/3 है। ओके, अब देखिए रूल वही है, क्या है जो सबसे पहले देखेंगे हम लोग, उचित भिन्न है या नहीं। ध्यान से देख रहे हैं, ये उचित भिन्न है तो कोई बात नहीं है। अब चलिए हम चलते हैं दूसरा जो है दूसरा रूल क्या है, तो उसका अंतर देखेंगे, ठीक ना। तो अंतर देखिए 8 और 15 का अंतर हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, ठीक ना। ये अंतर हो गया 2, ये अंतर हो गया आपका 3 और ये अंतर हो गया 1। ऊपर में आ जाएगा 8, इसके यहाँ पर 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका 2। ओके, अब देखिए क्या है, जो ये जो रूल, ये इसका जो मतलब है, इधर ये हो जाएगा छोटा और इधर हो जाएगा बड़ा, मतलब जिधर 2 है, 2 नुकीला है, ये होता है बड़ा, ठीक ना। और ये जिधर 1 है ये हो जाता है आपका छोटा। तो कहने का मतलब पहले छोटा उसके बाद बड़ा की ओर बढ़ रहा है। ओके, तो देखिए जब 8 को 7 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको 1 दशमलव समथिंग, 1 आ जाएगा। 3 को जब 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 1.5 हो जाएगा। 4 को जब 3 से डिवाइड कीजिएगा तो देखिए 1, ठीक ना। और ये 1 दशमलव, यहाँ पे 3 आ जाएगा। 2 को तो 2 ही हो जाएगा। तो जब देखते हैं इसमें तो ये कह रहा है सबसे पहले छोटा को लिखना है, उसके बाद बड़ा को लिखना है। तो सबसे छोटा जब देखते हैं 1.1 है, का मतलब है कि 8/15 है। देखिए 8/15 किस में है, इसमें है, तो मतलब सी और डी तो खत्म हो गया। अब दूसरा क्या है, 1/3 करने के बाद 4/7, 4/7 किस में है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। देखिए इसको दशमलव में भी बना के बदल के इसको बना सकते हैं, ठीक ना। लेकिन ये जो है ये आपका आसानी से, इससे भी आपको आसानी से बन जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू आप जो आपको एग्जाम में उस समय माइंड में आए उससे आपको बना सकते हैं, ठीक ना। हम दोनों मेथड से इसको बता दिए, आपको जो सूट करे वो आप प्रैक्टिस कीजिए और एग्जामिनेशन में आपको आसानी से उसको बना सकते। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। कि एक जो क्वेश्चन पूछा है ये 2023 में पूछा है, इसी बार पूछा है। वो कह रहा है घटते हुए क्रम में लिखी संख्याएं हैं। कह रहा है जो संख्या है उसको घटते क्रम में किस प्रकार लिखा गया, वो कौन सा सही है। तो जब भी घटते हुए की बात करें तो देखिए सबसे पहले पहला, इसमें पहला में देखिए यहाँ पे
इसे यहाँ 3568 है, 5249 है, 1248 है, 5249। इसमें घटते हुए क्रम का कहने का मतलब क्या है? सबसे पहले बड़ी संख्या होगी। इसमें बड़ी संख्या कौन कौन सा है? 5249 है और 5249 है, बाकी ये 1 और 3 ये तो खत्म। अब देखिए इसी दोनों का कंपेरिजन कीजिए, एग्जामिनेशन हॉल में भी यही रूल अपनाइएगा। बाद में क्या 3568, इसमें भी 3568, कोई बात नहीं है। इसके बाद देखिए 2542 है, यहाँ पे 2250 है, तो क्या 2542 ज्यादा बड़ा होगा कि 2250 बड़ा होगा? तो 2542 ही है होगा। तो इस प्रकार से ये आपका दो ये हो जाएगा और ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से आप ऑप्शन देख के भी इसको आप आसानी से बना सकते हैं। मुद्दा ये है कि जो कम समय में बनाना है आपको। चलिए हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। ओहो, देखिए एक क्वेश्चन कह रहा है विषम भिन्नों के समूह को चुनिए। कह रहा है का मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को चुनने के लिए कह रहा है, ठीक ना। तो थोड़ी देर पहले आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में बताए थे, और देखिए ये 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना। तो हम जो भी कुछ बता रहे हैं आपको थोड़ा ध्यान से रखिए, कहीं ना कहीं वो आपको कुछ या तो पूछा है या तो पूछ देगा, ठीक ना। तो अब इम्प्रॉपर अनुचित के बारे में आपको बताए थे कि क्या है अनुचित है? जिसका अंश बड़ा हो, जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा, कहने का मतलब ऊपर बड़ा हो नीचे छोटा हो। तो देखिए भिन्न को, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। देखिए 7/5 बड़ा है 7 5 से, 4/3 4 बड़ा है 3 से, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आगे हमें ऐसा भी हो सकता है किसी नेक्स्ट एग्जाम में किसी एक सेट में ये भी दे दे, तो उचित भिन्न कौन होगा? तो कॉन्सेप्ट दिमाग में रख लीजिएगा। तो उचित मतलब नीचे मेरा क्या होगा? बड़ा होगा, ऊपर छोटा होगा। और हम भिन्न के बारे में एक सेपरेट एक छोटा सा मैथ टॉनिक के रूप में आप वीडियो बनाए हुए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहाँ पे भिन्न और कौन कौन से भिन्न हो सकते हैं, जिससे समान भिन्न हो सकते हैं, असमान भिन्न हो सकते हैं, तो उस टाइप का भी कॉन्सेप्ट वहाँ पे हम दे दिए। आप वहाँ से जाके जरूर देखिए, ठीक ना। क्या कि देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है तो हो सकता है कि जो कल जाके आपसे पूछ दे, जो समान भिन्न कौन सा होता है, असमान भिन्न कौन सा होता है, उचित भिन्न कौन सा होता है, अनुचित भिन्न कौन सा होता है, तो इस टिप में आपको डिफरेंस भी वहाँ पता चल जाएगा और डिटेल से वहाँ बताया हुआ है, ठीक ना। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे 3.1/4 है केजी चीनी है, ठीक ना। अब उससे कह रहा है 1/16 केजी चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। ओके, ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको भिन्न में देखने को मिलेगा। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे तो देखिए सबसे बड़ा अमाउंट क्या है। जैसे 3.1/4 है, ये बड़ा अमाउंट है, तो देखिए इसको बदल लेते हैं हम लोग फ्रैक्शन में, भिन्न में। 4 × 12 = 13 हो गया, तो 13/4 हो गया। और एक चीज और आपको यहाँ पे हम एक जानकारी देना चाहेंगे, जो 3.1/4 है, इसको मिक्स या मिश्रित भिन्न कहा जाता है। एक भिन्न का एक और टाइप होता है जिसको मिक्स्ड भिन्न बोला जाता है, इसको या मिश्रित भिन्न बोला जाता है, ठीक ना। देखिए इसमें पूर्णांक भी है, होल भी है, 1/4 भी है। देखिए 3 जो है ये पूर्ण है, पूर्णांक हो गया, ओके, इसलिए इसको पढ़ा भी जाता है 3 पूर्णांक। और ये क्या हो गया? 1/4 जो हो गया ये हो गया आपका, ये भिन्न हो गया, ठीक ना। एक क्वेश्चन यहाँ से इस टाइप में भी पूछ सकता है, जो 3.1/4 में भिन्न कितना है, तो वो 1/4 है। पूर्णांक कितना है, तो वो है 3 है, ठीक ना। तो एक एडिशनल आपको इन्फॉर्मेशन दे दिए। अब चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को, जो करंट क्वेश्चन है। ये बड़ा अमाउंट है, तो 13/4 हो गया। अब कह रहा है 1/16 के छोटे छोटे कितना पैकेट बनाए जा सकते हैं, ये आपको सवाल है। तो बड़ा अमाउंट जो भी उसको में भागा दे दीजिए, जो छोटा है 1/16 से भागा दे दीजिए, बात खत्म। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 13/4 भागा है, इसको गुना बदलिएगा तो 16 ऊपर हो जाएगा, 4 खत्म, 13 चौके 52। कहने का मतलब जो 52 इस तरह का पैकेट बनाया जा सकता है, ऑप्शन आपका, ठीक है। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और क्वेश्चन है जो इस टाइप का 2015 में आपका पूछा है। देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 6/5 में कितने 1/10 है। देखिए जो पुराना पिछला क्वेश्चन हम बनाए उसी से मिलता जुलता है, जो हम लोग पिछला क्वेश्चन बनाए उसी से मिलता जुलता है। अब देखिए 6/5 है, बड़ा अमाउंट है भाई, डिवाइड कर दीजिए 1/10 से, तो 6/5 ये हो जाएगा आपका गुना 10, 5 दूना 10, तो 6 दूना 12 हो जाएगा। कहने का मतलब इस तरह के 12 हो सकते हैं। तो उम्मीद है कि जो आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा,
अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट सेशन में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।